हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का अपना चैनल रिजल्ट क्रिएटर में। फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूं कि आप सभी की पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही है। फ्रेंड्स, एग्जाम में प्रीवियस ईयर के साइंस के क्वेश्चनों का काफ़ी महत्व होता है जो एग्जाम में बार बार रिपीट होते रहते हैं। तो फ्रेंड्स, इसलिए हम लोग इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं एनटीपीसी CBT 2 यानी मेन्स एग्जाम 2017 में 60+ पूछे गए साइंस के क्वेश्चनों को। फ्रेंड्स, यहाँ सभी साइंस के क्वेश्चन MCQ के रूप में है जो आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। फ्रेंड्स, यह सभी क्वेश्चन आप सभी के एग्जाम ग्रुप डी NTPC ऑल इंडिया रेलवे के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप सभी इन सारी क्वेश्चनों को अच्छे से रिवीजन और याद कर लीजिएगा। फ्रेंड्स, एनटीपीसी CBT 2 यानी मेंस का एग्जाम यहाँ 2017 में 17/1/2017 से 19/1/2017 तक यह 9 शिफ्टों में एग्जाम संपन्न हुआ था और 9 शिफ्टों में यह 60+ या साइंस के क्वेश्चन पूछे गए थे। फ्रेंड्स, अगर आप सभी जो है 9 शिफ्टों का स्ट्रैटेजी के एंड साइंस के क्वेश्चनों का वीडियो देखना चाहते हैं टोटल ऑल का, तो मेरे चैनल पे इसका मास्टर वीडियो अवेलेबल है, वहाँ से आप सभी क्वेश्चनों का वीडियो देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में ओनली हम लोग साइंस के क्वेश्चनों को देखने वाले हैं। फ्रेंड्स, यहाँ सभी क्वेश्चन आप सभी के ऑफिशियल पेपर के माध्यम से रेडी किए गए। फ्रेंड्स, इसका ऑफिशियल पेपर भी हम यहाँ पे दिखा देते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे अभी देख सकते हैं कि सभी 9 शिफ्टों का ऑफिशियल पेपर यहाँ पे अवेलेबल है। इन्हीं सभी ऑफिशियल पेपर के माध्यम से यहाँ सभी साइंस के क्वेश्चन रेडी किए गए। फ्रेंड्स, इसको रेडी करने में काफ़ी समय और काफ़ी मेहनत लगे हैं, तब जाकर आप सभी के जो है साइंस के क्वेश्चन रेडी हुए हैं। फ्रेंड्स, यहाँ यूट्यूब का पहला ऐसा चैनल है जो बहुत ही व्यवस्थित तरीके से सभी क्वेश्चनों को आप लोगों को प्रोवाइड करता है, जिससे कि आप कम समय कम मेहनत के द्वारा जो है अच्छे से रिविजन और याद कर सकते हैं और अपनी अच्छी तैयारी कर सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर आप मेरा सजेशन मानते हैं तो आप सभी जो है इन सारी क्वेश्चनों को एक एक करके सभी क्वेश्चनों को अच्छे से याद कर लीजिए, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स, हम लोग क्वेश्चन को शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले फ्रेंड्स, आप सभी को बताना चाहते हैं कि मेहनत कभी भी व्यर्थ नहीं होती है, इसलिए आप सभी जो है लगातार मेहनत करते रहिए, आप लोगों को सफलता जरूर मिलेगी। तो चलिए फ्रेंड्स, हम लोग जो है इस वीडियो को एक लाइक के साथ शुरू करते हैं। तो प्लीज आप सभी जो है इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हम लोग 17/1/2017 के फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए साइंस के क्वेश्चनों को देखेंगे। यहाँ पे 1 नंबर जो प्रश्न पूछा गया था कि ऑप्टिकल फाइबर किसके सिद्धांत पे काम करता है, तो ऑप्टिकल फाइबर यह पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के सिद्धांत पे काम करता है। वर्ष 2004 में नासा ने किस ग्रह का अध्ययन करने के लिए मैसेंजर अंतरिक्ष यान प्रक्षेपित किया था, तो वर्ष 2004 में नासा ने किस ग्रह का अध्ययन करने के लिए, तो यह बुध ग्रह का अध्ययन करने के लिए नासा ने मैसेंजर अंतरिक्ष यान प्रक्षेपित किया था। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी, तो इलेक्ट्रॉन की खोज यहाँ जे थॉमसन के द्वारा किया गया था और प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन के द्वारा और न्यूट्रॉन की खोज जो है यहाँ जेम्स चैडविक के द्वारा किया गया था। तो इसको भी आप सभी जो है ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट सवाल यहाँ पे है कि बिजली के उपकरणों को वोल्टेज में अचानक होने वाले चढ़ावों से बचाने हेतु कौन सा उपकरण बनाया गया है, तो बिजली के उपकरणों को वोल्टेज में अचानक होने वाले चढ़ावों से बचाने हेतु कौन सा उपकरण बनाया गया है, तो यह सर्ज प्रोटेक्टर उपकरण बनाया गया। नेक्स्ट सवाल यहाँ पे आपके पूछे गए थे 5 नंबर जो यहाँ पे क्वेश्चन है कि वायुमंडल की कौन सी परत रेडियो को संभव बनाती है, तो वायुमंडल की कौन सी परत, तो यह आयन मंडल जो परत होता है यह रेडियो को संभव बनाती है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हम लोग 17/1/2017 के सेकंड शिफ्ट में पूछे गए क्वेश्चंस को देखेंगे। यहाँ पे 6 नंबर जो प्रश्न है कि वायु में ध्वनि की गति की तुलना में अधिक तेजी से गति वाली वस्तु किसके रूप में जानी जाती है, तो वायु में ध्वनि की गति की तुलना में अधिक तेजी से गति करने वाली वस्तु किसके रूप में जानी जाती है, तो यह सुपरसोनिक के रूप में जानी जाती है। पादप और सूक्ष्म जीव किसकी गुणवत्ता सुधारने में सहायता करते हैं, तो पादप और सूक्ष्म जीव जो है यह वायु जिसमें हम सांस लेते हैं इसकी गुणवत्ता सुधारने में सहायता करते हैं। फ्लोरा और फौना जो है किससे संबंधित है, तो फ्लोरा और फौना यह पौधे और जंतु से संबंधित है, ठीक है। यहाँ पे नेक्स्ट वाले यहाँ पे क्वेश्चन आपके हैं कि नासा के मानव रहित अंतरिक्ष यान जो जूनो है, जूनो ने किसकी परिक्रमा करते हुए अपने मिशन के पहले चरण को सफलतापूर्वक पूरा किया, तो नासा के मानव रहित अंतरिक्ष यान जूनो ने किसकी परिक्रमा, तो यह बृहस्पति की परिक्रमा करते हुए अपने मिशन के पहले चरण को सफलतापूर्वक पूरा किया। अगला प्रश्न यहाँ पे आपके पूछे गए थे कि जर्मेनियम का प्रयोग सामान्यतः किस में किया जाता है, तो जर्मेनियम का प्रयोग यह अर्धचालक यानी सेमीकंडक्टर के रूप में किया जाता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हम लोग 17/1/2017 के थर्ड शिफ्ट में पूछे गए क्वेश्चंस को देखेंगे। तो यहाँ पे 11 नंबर जो प्रश्न है कि किसी पदार्थ में मुक्त किसकी उपस्थिति उसे विद्युत का सुचालक बनाती है, तो किसी पदार्थ में मुक्त किसकी उपस्थिति उसे विद्युत का सुचालक बनाती है, तो यह इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति उसे विद्युत का सुचालक बनाती है। दो माध्यम के बीच की सीमा पर प्रकाश का झुकना डैश का प्रभाव है, तो दो माध्यम के बीच की सीमा पर प्रकाश का झुकना यह अपवर्तन किसका अपवर्तन का प्रभाव है। कैडवर जो है
किससे संदर्भित करता है? तो शरीर रचना विज्ञान के लिए इस्तेमाल होने वाला मृत मानव शरीर क्या होता है? कैडवर। शरीर रचना विज्ञान के लिए इस्तेमाल होने वाला मृत मानव शरीर होता है। तो फ्रेंड्स यह क्वेश्चन एसएससी में वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के रूप में पूछा जाता है। ठीक, तो यहाँ पे आप सभी के एसएससी के अलावा आपके रेलवे में भी यह क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं। तो यहाँ पे नेक्स्ट सवाल यहाँ पे कि इसरो की वाणिज्यिक और विपणन शाखा कौन सी है? तो इसरो की वाणिज्यिक और विपणन शाखा कौन सी है? तो यह एंट्रिक्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड है। तो फ्रेंड्स यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन जो एनटीपीसी सीबीटी 1 जो एग्जाम 2020-21 में हुए थे, यहाँ बहुत सारे यहाँ से सभी क्वेश्चन लगभग पूछे गए थे। यहाँ पे जो यह 14 नंबर क्वेश्चन है ये भी पूछे गए थे। बहुत सारे क्वेश्चन आपसे यहाँ से पूछे गए थे। तो नेक्स्ट सवाल यहाँ पे है कि प्रतिबिंब की ऊंचाई के वस्तु की ऊंचाई से अनुपात को क्या कहा जाता है? तो प्रतिबिंब की ऊंचाई के वस्तु की ऊंचाई से अनुपात को क्या कहा जाता है? तो इसे रैखिक आवर्धन कहा जाता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हम लोग 18/1/2017 के फर्स्ट ट्रिप के क्वेश्चन, यहाँ पे 16 नंबर जो प्रश्न है कि परम शून्य कितने डिग्री सेल्सियस ताप को दर्शाता है? तो परम शून्य ताप जो है यह -273 डिग्री सेल्सियस ताप को दर्शाता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे इससे रिलेटेड कुछ फैक्ट भी जान लेते हैं कि परम शून्य से -273 डिग्री सेल्सियस कम ताप को दर्शाता है। परम शून्य ताप दर्शाता है। परम ताप वह न्यूनतम संभव ताप है जिससे कम कोई ताप संभव नहीं होता है, यानी नहीं है, और इस ताप पे जो है अणुओं की गति शून्य हो जाती है। यानी परम शून्य ताप जो है कितने डिग्री सेल्सियस को दर्शाता है? यहाँ -273 डिग्री सेल्सियस को। अगला प्रश्न यहाँ पे है 17 नंबर की अनुवर्तन, जिसे इंग्लिश में ट्रोपिज्म कहा जाता है, अधिकांशतः जो है किसको दर्शाता है? तो अनुवर्तन यह किसी पौधे का दिशात्मक विकास को दर्शाता है, और इसके बारे में भी हम लोग देख लेते हैं। अनुवर्तन अधिकांशतः किसी पौधे का दिशात्मक विकास को दर्शाता है। किसी बाहरी उद्दीपक के प्रति अनुक्रिया में पौधे के किसी भाग की गति जिसमें उद्दीपक की दिशा अनुक्रिया की दिशा को निर्धारित करता है वह अनुवर्तन कहलाता है। तो इसको भी आप सभी जो है ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट वाले यहाँ पे है कि पृथ्वी की सतह पर पलायन वेग लगभग कितना है? तो पृथ्वी की सतह पर पलायन वेग यहाँ 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड होता है। यहाँ पलायन वेग से मतलब होता है कि अगर किसी वस्तु को पृथ्वी से 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड के वेग से अगर पृथ्वी से किसी वस्तु को फेंका जाता है तो वह हमेशा पृथ्वी से दूर हो जाती है और वह पृथ्वी पर फिर से लौट कर नहीं आती है, तो वह पलायन वेग के अंतर्गत यानी पलायन वेग उसे कहा जाता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट वाले यहाँ पे है कि इलेक्ट्रॉन के समतुल्य प्रतिद्रव कण को क्या कहा जाता है? तो इसे पोजिट्रॉन कहा जाता है। तो इससे रिलेटेड कुछ जो फैक्ट है हम लोग देख लेते हैं कि इलेक्ट्रॉन के समतुल्य प्रतिद्रव कणों को पोजिट्रॉन कहा जाता है। पोजिट्रॉन इलेक्ट्रॉन परमाणु में पाया जाने वाला जो है एक मौलिक कण है। क्या है? मौलिक कण है। इसकी खोज जो है 1932 में हुआ था। 1932 में एडरसन ने की थी। यह एक धन आवेशित मूल कण है जिसका द्रव्यमान आवेश इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है, इसलिए इसे जो है इलेक्ट्रॉन का एंटी कण भी कहा जाता है। ठीक, नेक्स्ट सवाल यहाँ पे है कि आईएनएस अरिहंत क्या है? तो एक पनडुब्बी है। पूर्ण सूर्य ग्रहण जो है पूर्ण सूर्य ग्रहण कब होता है? तो पूर्ण सूर्य ग्रहण यह सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी एक सीधे रेखा में होता है, तो पूर्ण सूर्य ग्रहण होता है। इससे रिलेटेड जो फैक्ट है कि पूर्ण सूर्य ग्रहण तब होता है जब सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी एक सीधी रेखा में हो। सूर्य एवं पृथ्वी के बीच में चंद्रमा, सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाने से सूर्य की चमकती सतह चंद्रमा के कारण दिखाई नहीं पड़ती है। इस स्थिति को जो है सूर्य ग्रहण कहते हैं। जब सूर्य का एक भाग छिप जाता है तो आंशिक सूर्य ग्रहण, और जब पूरा सूर्य ही कुछ क्षणों के लिए छिप जाता है तो उसे जो है पूर्ण सूर्य ग्रहण कहते हैं। पूर्ण सूर्य ग्रहण हमेशा जो है कब होता है? तो यह अमावस्या को ही होता है, तो ये भी याद रखिएगा। पूर्ण सूर्य ग्रहण जो है यह अमावस्या को होता है। ठीक, यहाँ पे नेक्स्ट सवाल है कि मानव हाइपोथैलेमस ग्रंथि कहाँ होती है? तो मानव हाइपोथैलेमस जो है ग्रंथि कहाँ होती है? तो यह मस्तिष्क में होती है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हम लोग 18/1/2017 के सेकंड शिफ्ट के क्वेश्चन, यहाँ पे 23 नंबर की लोहे पर जंग लगना किसका एक समान उदाहरण है? तो रासायनिक परिवर्तन का समान उदाहरण है। यहाँ पे नेक्स्ट सवाल है कि रेड डाटा बुक जिसे लाल सूची भी कहा जाता है क्या है? तो जानवरों, पौधों आदि की दुर्लभ और लुप्त प्राय प्रजातियों का बेरवार जो है दस्तावेज होता है, यह रेड डाटा बुक है। राष्ट्रीय भूभौतिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ पे स्थित है? तो राष्ट्रीय भूभौतिकीय अनुसंधान संस्थान यहाँ हैदराबाद में है। पृथ्वी के बाह्य पटल पे उपलब्ध दूसरा सबसे प्रचुर तत्व क्या है? तो यह सिलिकॉन है। और प्रथम कौन सा तत्व है? तो यह ऑक्सीजन है, इसको भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट सवाल कि कौन सा जीव पानी में आणविक ऑक्सीजन रिलीज करता है? तो यह जो फाइटोप्लैंक्टन जीव होता है, कौन सा? फाइटोप्लैंक्टन जो जीव होता है यह पानी में आणविक ऑक्सीजन रिलीज करता है। नेक्स्ट सवाल यहाँ पे कि किसके द्वारा रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है? तो यह बैटरी के द्वारा रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। ग्रेट बियर किसका एक नाम है? तो ग्रेट बियर यह तारामंडल का नाम है। रंगों के किस समूह के रंग सामान्यतः जो है प्रकाश के प्राथमिक रंग के रूप में जाने जाते हैं? तो प्राथमिक रंग के रूप
रूप में लाल, हरा और नीला जाने जाते हैं। कौन से जल प्रदूषक मिनमाता रोग के कारण होते हैं? तो यह जो मिथाइल मरकरी होता है जल प्रदूषक, यह मिनमाता रोग के रूप में मिनमाता रोग के कारक होते हैं। नेक्स्ट सवाल कि गीले कचरे को खाद में परिवर्तित करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो गीले कचरे को खाद में परिवर्तित करने की प्रक्रिया को यहाँ कंपोस्टिंग कहते हैं। मछली के हृदय में कितने कक्ष होते हैं? तो 2 होते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ से ये भी क्वेश्चन आपके एनटीपीसी 2020-21 में जो CBT 1 हुआ था उसमें भी यह क्वेश्चन पूछे गए थे। तो यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन जो है पूछा गया था। GPS का पूरा नाम क्या है ये भी पूछे गया था, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम होता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हम लोग 18/1/2017 के थर्ड शिफ्ट के क्वेश्चन देखेंगे। 35 नंबर कि कौन विश्व की विशालतम और सर्वाधिक बहुउद्देशीय अंतरिक्ष दूरबीनों में से एक है और 1990 में पृथ्वी की निचली कक्षा यानी लो अर्थ ऑर्बिट में प्रक्षेपित की गई थी? तो कौन विश्व की विशालतम और सर्वाधिक बहुउद्देशीय अंतरिक्ष दूरबीनों में से एक है और 1990 में पृथ्वी की निचली कक्षा लो अर्थ में प्रक्षेपित की गई थी? तो यह हब्बल अंतरिक्ष दूरबीन है। नेक्स्ट सवाल यहाँ पे कि माइक्रोस्कोप में किस लेंस का उपयोग किया जाता है यानी उपयोग होता है? तो माइक्रोस्कोप में उत्तल लेंस उपयोग होता है। मानव रक्त के pH का अनुमानित मान क्या है? तो 7.4 है। ये भी क्वेश्चन पूछे गए थे। 1989 ईस्वी में वर्ल्ड वाइड वेब यानी WWW का आविष्कार किसने किया? तो यहाँ टिम बर्नर्स-ली के द्वारा। ये भी क्वेश्चन पूछे गए थे। उस चंद्र मिशन का क्या नाम है जिसने चांद पे मनुष्यों को उतारा था? तो यहाँ अपोलो 11 है। ये भी क्वेश्चन पूछे गए थे। मानव शरीर में त्वचा की सबसे ऊपरी यानी खुली परत को क्या कहा जाता है? तो इसे बाह्य त्वचा यानी एपिडर्मिस कहा जाता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हम लोग 19/1/2017 के फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चन 41 नंबर की कौन सा एसिड सिरके का प्राथमिक घटक है? तो कौन सा एसिड? तो यह जो एसिटिक एसिड होता है यह सिरके का प्राथमिक घटक होता है। नेक्स्ट सवाल यहाँ पे आपके पूछे गए थे कि हेनरी बैकरल किसकी खोज से संबंधित है? तो ये भी क्वेश्चन आपके पूछे गए थे, ये भी क्वेश्चन पूछे गए थे। तो हेनरी बैकरल जो है किसकी खोज से संबंधित है? तो यह रेडियो धार्मिकता से संबंधित है। 1940 ईस्वी के दशक में कुछ महानतम वैज्ञानिक यूरेनियम को परिष्कृत करने और परमाणु बम के निर्माण के लिए एकत्र हुए। उनके काम को क्या कहा गया? तो इसे मैनहट्टन प्रोजेक्ट, कौन सा? मैनहट्टन प्रोजेक्ट कहा गया। अगला प्रश्न यहाँ पे 44 नंबर जो प्रश्न है कि एक पेड़ की शाखा पे बैठे एक बंदर का अचानक जमीन की ओर नीचे गिरना किसका एक उदाहरण है? तो यह गुरुत्वाकर्षण के नियम का। प्लाज्मा जो कि रक्त का एक घटक है वह क्या है? तो प्लाज्मा द्रव होता है। राइनोस्कोप किसकी जांच करने का एक उपकरण है? तो राइनोस्कोप नाक की जांच करने का उपकरण है। भारत में कपास की फसल मुख्य रूप से किस में उगाई जाती है? तो काली मिट्टी में। जॉर्ज लेमेत्रे जो है किससे संबंधित है? तो यह बिग बैंग थ्योरी से संबंधित है, बिग बैंग थ्योरी से संबंधित है। तो यहाँ पे हम लोग 19/1/2017 के सेकंड शिफ्ट के क्वेश्चन 49 नंबर कि टिंडल प्रभाव प्रकाश के किससे संबंधित है? तो टिंडल प्रभाव जो है प्रकाश के किससे संबंधित है? तो प्रकीर्णन से। किसी विद्युत सर्किट के 2 बिंदुओं के मध्य एक इकाई आवेश के स्थानांतरण में हुआ कार्य जो है क्या कहलाता है? तो किसी विद्युत सर्किट के 2 बिंदुओं के मध्य एक इकाई आवेश के स्थानांतरण में हुआ कार्य क्या कहलाता है? तो यह विभवांतर कहलाता है। जिस रासायनिक अभिक्रिया में ऊष्मा निकलती है उसे कौन सी अभिक्रिया कहा जाता है? तो जिस रासायनिक अभिक्रिया में ऊष्मा निकलती है उससे कौन सी अभिक्रिया कहा जाता है? तो ऊष्माक्षेपी यानी एक्सोथर्मिक। क्या? ऊष्माक्षेपी, जिसे इंग्लिश में एक्सोथर्मेरिक अभिक्रिया कहा जाता है। भोजन नली की दीवारों के संकुचन और प्रसरण को क्या कहा जाता है? तो भोजन नली की दीवारों के संकुचन और प्रसरण को जो है क्या कहा जाता है? तो इसे क्रमाकुंचन गति कहा जाता है। प्रकाश ऊर्जा से पानी के अणु के विखंडन की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो प्रकाश ऊर्जा से पानी के अणु के विखंडन की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो इसे प्रकाश अपघटन कहा जाता है। सिलिकॉन आमतौर पर प्रयुक्त होने वाला क्या है? तो सिलिकॉन आमतौर पर प्रयुक्त होने वाला जो है अर्धचालक यानी सेमीकंडक्टर है। ओजोन के अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु होते हैं? तो इसमें 3 होते हैं और जो है ओजोन का सूत्र होता है O3, ये भी याद रखिएगा। तो यहाँ पे हम लोग 19/1/2017 के थर्ड शिफ्ट के क्वेश्चन 56 नंबर की समुद्री जीव के स्वास्थ्य का निर्धारण करने हेतु किसे मापा जाता है? तो समुद्री जीव के स्वास्थ्य का निर्धारण करने हेतु किसे मापा जाता है? तो यहाँ घुलनशील ऑक्सीजन को मापा जाता है। किस गैस को स्ट्रेंजर गैस के रूप में जाना जाता है? तो जिनोन को स्ट्रेंजर गैस के रूप में जाना जाता है। मानव द्वारा प्रेरित जलवायु परिवर्तन के कारण नष्ट होने वाला पहली स्तनपायी प्रजाति कौन है? तो कौन सी है? तो मानव द्वारा प्रेरित जलवायु परिवर्तन के कारण नष्ट होने वाली पहली स्तनपायी प्रजाति कौन सी है? तो यह ब्रैम्बल के मेलोमिज जो है यह स्तनपायी प्रजाति है। साहा परमाणु भौतिकी अनुसंधान कहाँ स्थित है? तो पश्चिम बंगाल में। नेक्स्ट सवाल यहाँ पे है कि नासा के कैसिनी मिशन से प्राप्त डाटा के अनुसार
किस नामक शनि के उपग्रह की बर्फीली प्रपट्टी के नीचे एक व्यापक महासागर विद्यमान है? तो नासा के कैसिनी मिशन से प्राप्त डाटा के अनुसार किस नामक शनि उपग्रह की बर्फीली प्रपट्टी के नीचे जो है एक व्यापक महासागर विद्यमान है? तो यह एनसीलेड्स, किसके एनसीलेड्स उपग्रह के नीचे जो है यहाँ बर्फीली प्रपट्टी के नीचे एक व्यापक महासागर जो है विद्यमान है। नेक्स्ट वाले यहाँ पे है 61 नंबर कि इनसैट 2E को कहाँ से लॉन्च किया गया था? तो इनसैट 2E को जो है यह फ्रेंच गुआना से लॉन्च किया गया था। तो फ्रेंड्स इस तरह हम लोगों ने जो है एनटीपीसी CBT2 यानी मेंस एग्जाम 2017 में पूछे गए सभी 9 शिफ्टों के शिफ्ट बाय शिफ्ट 61 क्वेश्चन को कंप्लीट कर चुके हैं। फ्रेंड्स यहाँ सभी क्वेश्चन जो है MCQ यानी टॉप मोस्ट और सिलेक्टेड क्वेश्चन है, इसलिए आप सभी जो है इसे बार बार अच्छे से रिविजन कर लीजिएगा, क्योंकि यही सभी क्वेश्चन जो है आपके बार बार एग्जाम में रिपीट होते हैं। तो फ्रेंड्स हम काफ़ी मेहनत करते हैं जिससे कि आप सभी जो है अच्छे से अपना जो है स्टडी कर सके, अच्छे से रिवीजन और याद कर सके। फ्रेंड्स हमारे चैनल पे बहुत सारी जो यूजफुल आप लोगों की वीडियो है अपलोड है, वहाँ से आप सभी जो है अच्छे से रिवीजन और याद कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स इस वीडियो के लिए एक तो लाइक बनता है, तो प्लीज़ आप सभी जो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बगल में एक घंटी होगा उसको भी प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि आगे आने वाले हमारे नए इंपॉर्टेंट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।